अस्सलाम वालेकुम। बेटा, हमने पिछले लेक्चर में आपको एरर्स के बारे में बताया था, रिकंसिलेशन अमाउंट एरर्स, और बहुत डिटेल से मैंने आपको समझाया था। 4 एरर्स थे। कम जमा किया और जमा करेंगे, ज्यादा जमा कर दिया तो माइनस कर देंगे, कम माइनस हुआ तो और माइनस कर देंगे, ज्यादा माइनस हो गया तो जमा करेंगे। तो आज मैंने इस हवाले से एक सवाल लिया है। सवाल काफी बड़ा है, किताब का सवाल है, बुक का, मेरी अपनी बुक का है, शाज अकाउंटिंग का। उसमें आप पेज नंबर देखें, मैंने आप लिखा है यहाँ पर, पेज नंबर है उसका 122 और क्वेश्चन नंबर है 4। ठीक है मेरा बेटा, ये काफी बड़ा सवाल है और इस सवाल को अगर हम करेंगे तो इसमें अच्छा खासी आपकी रिकंसिलेशन की प्रैक्टिस भी होगी। बाकी अनसॉल्व पेपर में तो छोटे छोटे सवाल है। और आपको मैं बता दूं कि आपकी रिकंसिलेशन के अंदर बैंक ओवरड्राफ्ट वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो इन्होंने कट डाउन कर दी। मतलब बिल्कुल सिंपल सा रिकंसिलेशन है। मैं तो आपको बहुत ज्यादा हाई फाई हम लोग जाके पढ़ाएंगे आपको, लेकिन इसमें ओवरड्राफ्ट बहाल नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि कट सिलेबस है, तो उसमें ओवरड्राफ्ट पढ़ने का कोई मसला हमारा बनता नहीं। ठीक है मेरा बेटा, आप किताब निकालिएगा, बुक में अगर आप निकालेंगे तो आपको ये सवाल मैंने निकाला हुआ है बुक का। ये मेरे पोते का काला बूत है, मुस्तफा का। वो काला बूत बनवाता है मुझसे, ये मैंने बनाया काला बूत। ये क्वेश्चन है बेटा। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें नीचे आंसर्स भी लिखे हुए हैं। ये मैं आपको करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें पॉइंट्स दिए हुए हैं कुछ। मिसाल के तौर पे 1 बैलेंस दिया हुआ है, कैश बुक का बैलेंस है। 2 के अंदर बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है। फिर 3 के अंदर ए बी सी डी करके बात की, आपको इससे मतलब नहीं, आप इंडिविजुअली सबको लेकर चले अलग अलग। फिर 4 में उन्होंने बताया कि बैंक वालों ने कुछ यूं किया है, तो उसमें ए में ये किया है, बी में ये किया है, सी में ये किया, आपको इंडिविजुअली अलग अलग ले चलना है। 5 के अंदर बताया कि एक चेक रिटर्न हुआ है। 6 के अंदर बताया हुआ है कि 2 एरर्स हुए हैं, जिसके बारे में हमने कल बहुत तफसील से आपको बताइए। अच्छा खासा स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, जस्ट लाइक बीकॉम स्टैंडर्ड है हमारा ये। तो इस सवाल को मैं कर रहा हूँ 4, पेज नंबर 122। इसमें लिखा हुआ है, अ कंपैरिजन ऑफ द कैश बुक एंड द बैंक स्टेटमेंट ऑफ शहजाद ट्रेडिंग कंपनी फॉर द मंथ ऑफ मार्च 31st 2007 revealed the following. Balance as per cash book 17,660, 17,650. Unadjusted balance March 31st. कैश बुक का बैलेंस बता रही है 17,650, और द बैंक स्टेटमेंट एज पर बैंक स्टेटमेंट 29,410। ये हो गया, ये कैश बुक का बैलेंस और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस से बता दिया। अब नंबर 3 में लिखता है द फॉलोइंग मेमोरेंडम। मेमोरेंडम कहते हैं याददाश्त को, याद दहानी करवाई बैंक ने हमें, कुछ चीजों का के बारे में बैंक ने हमें याद दहानी कराई। मेमोरेंडम भी कहते हैं इसको, मेमो भी कहते हैं। ठीक है ना, बैंक ने हमें कुछ याद दहानी कराई, कुछ बातें बताई कि ऐसा ऐसा हुआ लेकिन आपने ऐसा ऐसा नहीं किया। तो वो क्या याददाश्त दिलाई बैंक ने, 3-4 पॉइंट्स इसमें। द फॉलोइंग मेमोरेंडम अकम्पनीड माने मुंसलिक, अटैच को कहते हैं। किसी चीज के साथ अगर कोई अटैच हो उसको हम कहते हैं अकम्पनी। मिसाल के तौर पे कि अगर आप कोई फॉर्म जमा कराते हैं तो वो आपसे कहते हैं कि अकम्पनिंग हेयर विथ 2 फोटोग्राफ मार्कशीट फोटोकॉपी। अकम्पनीड का मतलब अटैच्ड, अटैच, अकम्पनीड, इनक्लोज्ड, ये एक ही वर्ड है। अटैच, अकम्पनीड और इनक्लोज्ड। माने मुंसलिक होना, अटैच होना, लगा दें, इसके साथ अटैच कर ले। वो कह रहा है बैंक का स्टेटमेंट जब आया तो बैंक ने कुछ याददाश्त अटैच की थी हमें बताने के लिए कि ये बैंक स्टेटमेंट के साथ लगी हुई है। मतलब ये हुआ है, आप देखिए आपके साथ हुआ है तो ठीक है, नहीं हुआ है तो आप इसको फिर सही कर दें। अब वो क्या याददाश्त है, द बैंक द फॉलोइंग मेमोरेंडम आर कंपनी विद द बैंक स्टेटमेंट। नंबर 1, अ डेबिट मेमो और द बैंक सर्विसेज चार्जेस। बैंक ने कहा कि हमने आपके अकाउंट से, जब बैंक डेबिट की बात करता है तो बैंक ने हमारे अकाउंट से पैसे निकाले होते हैं।
आपको सर ने बताई होगी ये बात, सर अली शाह ने, कि जब हम पैसा बैंक से निकालते हैं तो हमारे लिए वो क्रेडिट होता है और बैंक के लिए वो क्या होता है, डेबिट। तो बैंक अपनी जुबान में बात करे कि हमने आपके अकाउंट से पैसे निकाले। अ डेबिट मेमो अकम्पनी विद द बैंक स्टेटमेंट, डेबिट मेमो फॉर सर्विस चार्जेस 50, ये पैसे निकल चुके हैं। बैंक ने एक नोट पेबल हमारा पे किया है, जिसके बारे में हमें पता नहीं था, लेकिन बैंक ने बता दिया, हम माइनस करेंगे। बैंक ने हमें प्रॉफिट दिया है, क्रेडिट, जब बैंक क्रेडिट की बात करता है तो बैंक ने जमा किया है। बैंक ने हमें प्रॉफिट दिया हुआ 400 रुपए का, और उसके बाद एक और मेमो याददाश्त है कि बैंक ने आपके अकाउंट से 500 रुपए की ज़कात काटी। अब इसमें आप देखेंगे कि जो पहला वाला है वो माइनस होना है, दूसरा वाला भी माइनस होना है, तीसरा वाला प्लस होना है, और चौथा वाला भी माइनस होना है। तो हम इसको स्टेज बाय स्टेज करें ताकि हमें मसला ना हो। तो आज सबसे पहले हम लिखते हैं लेस बैंक सर्विसेज चार्जेस, लेस बैंक चार्जेस। ये हम एक साथ भी सारे माइनस वाले एक साथ कर सकते थे, लेकिन मैं इसको अलग अलग करूंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 17,600 और ये तो चूंकि हमने ये माइनस किया है तो हम कैश बुक में इसकी एंट्री भी बनाएंगे, क्योंकि हमने अपने पास से माइनस नहीं किया था और अब हमने इसको माइनस किया, तो हम अपने कैश बुक में इसकी एंट्री बनाएंगे। और एंट्री हमारी क्या होगी, बैंक चार्जेस डेबिट 50 रुपए, और बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट 50 रुपए। अच्छा, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है वो कह रहा है कि बी में अ डेबिट मेमो पेमेंट ऑफ द नोट्स पेबल ₹1000। बैंक ने आपके अकाउंट से 1000 रुपए निकाल लिए, 1000 रुपए, लेकिन आपने अपने कैश बुक से माइनस नहीं किया, कि आपको पता चला उस वक्त जब बैंक का स्टेटमेंट आया। तो आप लेते हैं लेस बैंक पेड नोट्स पेबल। ये 1000 रुपए हम यहां से माइनस कर देंगे, बैंक माइनस कर चुका है, हमें माइनस करना है। तो ये रिपीट हुआ हमारा। हमारे कुछ असाज़ों का अपना अंदाज होता है लिखने का, हिसाब से करते हैं रिकंसिलेशन। कुछ असाज़ा क्या करते हैं कि सारे प्लस एक तरफ कर देते हैं, माइनस बाद में करते हैं। कुछ असाज़ा क्या करते हैं कि प्लस और माइनस का सिस्टम इस तरह बनाते हैं कि पहले कैश बुक का सारा प्लस माइनस कर देते हैं, फिर बैंक स्टेटमेंट का प्लस माइनस करते हैं। तरीका सबका सही है, कोई भी गलत नहीं कर रहा, बिल्कुल सही कर रहा है। मेरा तरीकेकार ये है कि मैं ट्रांजैक्शन के साथ लेकर चलता हूँ और साथ साथ रिकंसाइल करके देखता रहता हूँ। तो इसको काफी लोग भी फॉलो करते हैं, मेरी बुक में भी ये इस तरह से ही सॉल्व हुआ है। और काफी जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ा रहे हैं इस वक्त, जो बड़ी बड़ी जगहों पे पढ़ा रहे हैं, वो इसी स्टैंडर्ड और इसी पैटर्न के मुताबिक पढ़ाते हैं। ठीक है, और यह समझने में आसानी हो जाती है कि इजीली आप उसको रेक्टिफाई भी कर लेते हैं कि गलती आपकी हुई किस तरफ से, क्योंकि आप हाथ के हाथ प्लस माइनस कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 16,600, इसकी एंट्री पास हो जाएगी। नोट्स पेबल डेबिट, आप इसके कंपाउंड एंट्री भी बना सकते थे, लेकिन मैं अलग अलग बना रहा हूं। और बैंक जितने भी प्लस वाले हैं उसको एक साथ कर लें, जितने भी माइनस वाले एक साथ कर लें, लेकिन मैं इसको अलग अलग कर रहा हूं। 1000 रुपए, ये हो गया हमारा। उसके बाद ठीक है, सी में क्रेडिट मेमो ऑफ द इंटरेस्ट, बैंक ने क्रेडिट किया आपके अकाउंट को। जब बैंक क्रेडिट करता है तो बैंक ने आपको प्रॉफिट दिया है। तो बैंक ने आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, आपके अकाउंट को क्रेडिट किया हुआ है। बैंक क्रेडिट का मतलब बैंक ने जमा किया, और बैंक डेबिट का मतलब क्या है कि बैंक ने आपके अकाउंट से उसको माइनस किया। तो बैंक ने क्रेडिट किया आपके अकाउंट से कितना, 400 रुपए आपके अकाउंट को क्रेडिट किया हुआ है, जमा किया है, एड बैंक प्रॉफिट। इसको हम इंटरेस्ट इनकम भी कहते हैं। ये कितना अमाउंट है इसका, 400 रुपए।
कि मैं हाथ याद करता हूं, ये मेरा अपना पैटर्न है, और इसमें ये है कि हाथ के हाथ आपको हर चीज जो है वो समझ में आती है। ऐड लिखा है मैंने, प्लस करेंगे और ये हो जाएगा आपका 17,000 रुपए। क्योंकि आपके अकाउंट में बैंक ने पैसे जमा किए और आपको बाद में पता चला, तो आप इसकी अब एंट्री बनाएंगे। पैसे बैंक में आ चुके हैं, बैंक डेबिट 400 रुपए और इंटरेस्ट इनकम 400 रुपए। अभी एक बाकी है और इसी में, डेबिट मेमो फॉर द ज़कात। बैंक ने आपके अकाउंट से ज़कात काट दी। ज़कात कुछ लोग डायरेक्ट बैंक से माइनस करवा देते हैं, तो बैंक को ये इख्तियार होता है कि जब ज़कात का टाइम आए तो आपके अकाउंट से पैसे वो माइनस कर दे। बैंक ने एक इन्फॉर्मेशन दी है कि हमने आपके अकाउंट से ज़कात काटे हैं, कितने, 500 रुपए की। तो बैंक माइनस कर चुका, अपने पास माइनस कर दे, लेस ज़कात, ₹500, 29410, और ये आ जाएगा आपका 16,500। इसकी मैं एंट्री बना दूंगा, ज़कात एक्सपेंस डेबिट, क्योंकि ये एक्सपेंस है आपका, और बैंक क्रेडिट। ₹500। अब दिमाग में रखिएगा कि इसको हम यूं भी कर सकते थे, ये जहां जहां बैंक क्रेडिट है हमारा, देखो एक बैंक ये क्रेडिट है, एक बैंक ये क्रेडिट है, और एक बैंक, हम इसके कंपाउंड एंट्री भी बना सकते थे। हम यूं भी, जब बैंक चार्जेस डेबिट, नोट पेबल डेबिट, ज़कात एक्सपेंस डेबिट, और उसको जमा करके बैंक क्रेडिट कर लेते। लेकिन अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, अलग ही करें। और इनकम की एंट्री चूंकि अलग है, क्रेडिट है बैंक, इसमें आपको ये इनकम में बैंक आपका डेबिट हुआ है, तो लिहाजा आप इसकी एंट्री अलग, मैं इसको अलग अलग लेकर चल रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये हमने पहले के 4 पॉइंट कर लिए, ए बी सी डी। अब इसके बाद देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। द फॉलोइंग आइटम वर नॉट रिकॉर्डेड इन द बैंक स्टेटमेंट। अब ये वो आइटम है जो हमारे पास से प्लस माइनस हो गए, लेकिन ये बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं है, मतलब बैंक ने इसको रिकॉर्ड नहीं किया है। कैश बुक रिकॉर्ड कर चुका है, बैंक ने रिकॉर्ड नहीं किया, बैंक ने प्लस नहीं किया, बैंक ने माइनस नहीं किया। लेट्स सी, देखते हैं कि क्या हुआ है बैंक से। ये लिखा हुआ है अनप्रेजेंटेड चेक, 20,000 रुपए का चेक हमने इशू किए हैं, लेकिन अभी तक उसकी पेमेंट बैंक से नहीं हुई। अभी भी जब बैंक का स्टेटमेंट आया तो 20,000 रुपए बैंक स्टेटमेंट में मौजूद थे, लेकिन वो पैसे हमारे नहीं है। भले हमारे अकाउंट में पड़े हुए हैं, हमने चेक तो इशू कर दिया, लेकिन हमारे अकाउंट से भी माइनस नहीं हुए, क्योंकि एक चेक का टाइम जो है वो 6 महीने है। कस्टमर सप्लायर गया नहीं होगा लेने के लिए, जिनको चेक दिया उन्होंने अभी लिया नहीं होगा, अभी मूड नहीं बना होगा। जब जाएंगे तो पैसे निकलेंगे, तो हम अपने पास से क्या कर लेंगे, उसको माइनस कर देंगे। कैश बुक से माइनस हो चुका है, पैसा बैंक में मौजूद है, लेकिन ये पैसा हमारा नहीं है, क्योंकि हम इसके चेक इशू कर चुके हैं। लेस चेक्स 20,000 रुपए, क्योंकि ये गलती हमारी नहीं है, हमारे पास से इसकी एंट्री बन चुकी है, बैंक ने पेमेंट नहीं की है, तो हम उन तमाम इन चीजों की एंट्री नहीं बनाते जिसका ताल्लुक बैंक स्टेटमेंट से हो। या आपको सर ने एंट्री के बारे में तफसील से बताया होगा, इसे मैं एंट्री के बारे में तफसील से नहीं बता रहा। सिर्फ कैश बुक का प्लस माइनस जो एंट्री के अंदर आता है, बैंक स्टेटमेंट का प्लस माइनस हमारे पास रिकॉर्ड है, तो हमने इसकी रिकॉर्डिंग भी की हुई है, एंट्री भी बनाई हुई है। बैंक ने रिकॉर्ड नहीं किया तो बैंक जाने, बैंक का काम जाने। आगे चल रहे हैं हम। डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिट इन द बैंक स्टेटमेंट ₹5। हमें डिपॉजिट तो कर दिया है, लेकिन अभी तक पैसे बैंक में जमा नहीं हुए, इसका मतलब लेट डिपॉजिट होगा या चेक क्लियरिंग में होगा। अभी पैसा हमारे अकाउंट में आया नहीं है, क्लियरिंग प्रोसेस से गुजर रहा होगा। चेक अभी क्लियरिंग में मौजूद है, लेकिन बैंक में हमारे अकाउंट में नहीं आया। हम अपने पास प्लस कर चुके, जब हम चेक बैंक में जमा करते हैं तो हमने अपने पास प्लस कर दिया, लेकिन बैंक कहता है कि अभी आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ, यानी कि जमा नहीं हुआ। हो सकता है कि वो क्लियरिंग प्रोसेस से हो, या हो सकता है कि हमने जब चेक बैंक में जमा किया हो या कैश बैंक में जमा किया हो, कुछ भी,
स्टेटमेंट पहले निकल के आ गया हो और पैसा बाद में जमा हो गया हो, तो स्टेटमेंट के अंदर उसका जिक्र नहीं है, लेकिन ये पैसे हमारे अकाउंट में आ चुके हैं, और अगर आए नहीं है तो आ जाएंगे, कंफर्म है ये बात, ठीक है ना। तो क्या लिखा हुआ है, डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिट इन द बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट नजर नहीं आया तो लिखो ऐड लेट डिपॉजिट कर दो उसको, शॉर्ट में लिखिएगा, ज्यादा बड़ा बड़ा मत लिखिए। ये है आपका, अल्लाह भला करे, 5,000 रुपए हमने कैश जमा किया या चेक जमा किया, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में नजर नहीं आ रहा, तो हमने उसको दिखा दिया। ये हो गया 16,500। बहुत सिंपल पैटर्न है मेरा रिकंसिडरेशन का, बिल्कुल सिंपल तरीके से होता है ये। अगर आप इसको जरा सी तवज्जो से देखें तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि ये कोई इतना बड़ा कोई $1 मिलियन वाली खेल नहीं है, कोई $1 मिलियन वाली बात नहीं है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। नेक्स्ट है हमारा इसी में 4 में, ड्राइंग बाय द ओनर नॉट रिकॉर्ड इन द बैंक स्टेटमेंट। मालिक ने 410 रुपए अपने जाती इस्तेमाल के लिए बैंक से निकाले, लेकिन वो बैंक स्टेटमेंट में नजर नहीं आ रहे हैं, हमारे पास से माइनस हो चुके हैं, हमने रिकॉर्ड भी कर लिया, एंट्री बन लिया कि बैंक स्टेटमेंट के अंदर 410 रुपए नजर नहीं आ रहा है, तो हम तो माइनस कर चुके हैं, बैंक ने माइनस नहीं किया, तो हम करेंगे इसको लेस ऑन अ ड्राइंग not recorded in बैंक स्टेटमेंट। कितना है बेटा, 410। ये काफी बड़ा सवाल है, ये स्टैंडर्ड है बीकॉम का। ये हो गया 14,000। फिर लिखा है डिपॉजिट लास्ट डे इनटू, तो ये फिर अनक्लियर चेक होगा। कौन सा वाला, ये 5,000 रुपए चेक आपका अनक्लियर वाला होगा। अनक्लियर का मतलब है हमें डिपॉजिट किया लेकिन अभी क्लियर नहीं हुआ, क्लियरिंग प्रोसेस से गुजर रहा है। अब चूंकि लेट डिपॉजिट की वो बात कर रहा है, बात तो वही है, कह के डिपॉजिट लास्ट डे इनटू बैंक अकाउंट 2,000, हमने आखिरी दिनों में पैसा बैंक में जमा किया, पैसा हमारा बाद में जमा हुआ, स्टेटमेंट पहले निकल के आ गया। 31 तारीख को बैंकिंग आवर जब खत्म हो गए थे तो उस वक्त पैसा हमारे अकाउंट में जमा हुआ, लेकिन स्टेटमेंट उससे पहले निकल गया था, तो पैसा बैंक में मौजूद है लेकिन बैंक स्टेटमेंट के अंदर नजर नहीं आ रहा। लिखो ऐड लेट डिपॉजिट, इसको मैं सही कर देता हूं, इसको लिख दे अनक्लियर चेक, या क्रेडिटेड, क्योंकि लेट डिपॉजिट का जिक्र अलग से किया हुआ है, ट्रीटमेंट दोनों की एक ही है, ऐड लेट डिपॉजिट। ये लेट डिपॉजिट हुआ है कितना हमारा, 2,000 रुपए का। इस तरह से ये हो गया 16,500 और ये हो गया 16,000। ऑफ कोर्स इतना बड़ा सवाल आपका नहीं होगा, लेकिन ये दिमाग में रखें कि रिकंसिलेशन को समझने के लिए आपको बहुत सारे पॉइंट्स को एक साथ पढ़ना पड़ता है, फिर आपको ज्यादा अच्छा वो समझ में आता है। ये पहले जब आपके 25-25 नंबर के सवाल होते थे उस जमाने में इतना बड़ा सवाल आता था, बीकॉम लेवल पर अभी भी इतना बड़ा सवाल आता है, इतना ही बड़ा होता है बीकॉम लेवल पर भी, लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि अभी आपका बीकॉम इंटर लेवल पर 10 नंबर पे इतना बड़ा सवाल दे, बट अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए प्रैक्टिस के लिए इट्स अ बेस्ट क्वेश्चन, इट्स अ बेस्ट क्वेश्चन। तो उसके बाद हम क्या कहते हैं, अ चेक ऑफ अनस ₹1,500 डिपॉजिट टू बैंक अकाउंट रिटर्न बाय बैंक ड्यू टू अनसफिशिएंट बैलेंस। एक चेक था जो हमने बैंक में डिपॉजिट किया था,
लेकिन बैंक ने वो चेक हमें वापस कर दिया और ये बताया कि आपके अकाउंट में इतने पैसे नहीं है जितने का बैलेंस आपने बैंक में जमा किया, तो लिहाजा आपके अकाउंट में इतने पैसे मौजूद नहीं है जितने का चेक आपने जमा किया था। अनस के अकाउंट में इतने पैसे मौजूद नहीं है। अनस ने जो आपको चेक दिया था वो चेक बैंक ने हमें वापस कर दिया और बैंक ने कहा ये पैसा आपके अकाउंट में जमा नहीं हुआ, तो हमने जब इसको बैंक में जमा किया होगा तो कैश बुक में प्लस किया होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको कैश बुक में से माइनस करेंगे। लेस एनएसएफ रिटर्न चेक, तारीख है हमारी, बेटा अली भाई से कहो कि इसकी बैटरी जो है वो कम हो रही है, बस इतना कह दो। बाबा कह रहे हैं बैटरी इसकी लो हो रही है। 1500 रुपए, 1500 रुपए हम क्या करेंगे, कैश बुक में से माइनस कर देंगे, क्योंकि हमने कहा ये पैसा बैंक में आएगा, लेकिन ये पैसा बैंक में ना आया है ना आएगा, क्योंकि चेक बैंक ने क्या कर दिया, हमें वापस कर दिया, रिटर्न कर दिया। ये हो गया 15,000। रिटर्न चेक, चेक वापस आया। कैश बुक में एंट्रियां मैंने बनवाई हैं और कैश बुक में मैंने बताया कि रिटर्न चेक की एंट्री क्या होती है। अकाउंट रिसीवेबल, अनस डेबिट और बैंक क्रेडिट, पैसा बैंक में नहीं आया और जब हमने जमा किया होगा, बाकायदा मैंने आपको बैंक बना के दिखाया था कि किस तरह से क्लियरिंग का पूरा प्रोसेस होता है। 1000 का डिफरेंस अभी बाकी है हमारा। लेट्स सी, देखते हैं कि आगे क्या एरर आ गई। बेटा एरर आ गई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखते हैं क्या है। देखते हैं, आफ्टर द केयरफुल स्टडी द फर्म अकाउंटेंट डिडक्टेड 2 एरर्स, 2 एरर उन्होंने फाइंड किए। एरर का दिमाग में रखिएगा कि कम जमा किया और जमा करेंगे, ज्यादा जमा किया तो माइनस करेंगे, कम माइनस किया तो और माइनस करेंगे, ज्यादा माइनस किया तो हम क्या करेंगे, जमा करेंगे। अगर बैंक स्टेटमेंट में ये मसला है तो हम बैंक में अप्लाई करेंगे, और अगर कैश बुक में ये मसला है तो उसको हम कैश बुक में अप्लाई करेंगे। और कैश बुक में जब अप्लाई करेंगे तो कैश बुक में जो चीज अप्लाई होती है उसकी एंट्री भी बनती है। ठीक है मेरा बेटा? बेटा ये आपने देख लिया इसको, बैटरी बैटरी अच्छा, जब मैं पढ़ रहा हूं कि क्या एरर है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लिखा हुआ है, डिपॉजिट रुपीज 16,000 रॉन्गली इंटर्ड इन बैंक स्टेटमेंट 16,300। क्या कह रहे हो? हमने डिपॉजिट किया 16,000 रुपए, जानू, हमने डिपॉजिट किया 16,000 रुपए जिगर, तो बैंक में भी 16,000 रुपए होने चाहिए भैया। हाँ भैया 16,000 रुपए होना चाहिए ना, लेकिन कह रहे बैंक स्टेटमेंट में 16,000 रुपए नहीं लिखा हुआ है, बल्कि कितना लिखा हुआ है, 16,300 रुपए। जमा कितना किया हमने, 16,000 रुपए। बैंक स्टेटमेंट में कितना लिखा हुआ है, 16,300 रुपए। 300 रुपए बैंक ने ज्यादा जमा किया है। 16,000 रुपए जमा किया हमने, तो बैंक में भी 16,000 होना चाहिए, लेकिन वही 16,000 जो हमारे पास लिखा हुआ है बैंक स्टेटमेंट के अंदर, वही तारीख में उसी अमाउंट को 16,300 रुपए लिखा हुआ है, तो बैंक ने 300 रुपए ज्यादा जमा किया है। तो हम क्या करेंगे, ये एरर हमारी नहीं, बैंक की एरर है। बैंक ने 300 रुपए ज्यादा जमा कर दिए, तो हम क्या करेंगे, 300 रुपए बैंक स्टेटमेंट से माइनस करेंगे। 16,000 होना चाहिए था प्लस, बैंक ने कितना प्लस कर दिया, 16,000 की जगह 16,300, 300 रुपए ज्यादा जमा कर दिए। पिछले लेक्चर के अंदर मैंने डिटेल से आपको एरर बताया था, तो 300 रुपए ज्यादा जमा हो गए, माइनस कर देंगे। लेस सिंपल लिखेंगे, लेस एरर इन बैंक स्टेटमेंट। ₹300 ज्यादा जमा किया तो माइनस करेंगे, ये ज्यादा जमा हुआ है 300 रुपए। ये हो गया 15,000 और ये हो गया आपका
15,700। और इसकी कोई एंट्री हमारे पास नहीं होगी क्योंकि ये एरर हमारी नहीं है, किसकी है, ये बैंक की एरर है, बैंक की तरफ से मसला हुआ है। हमारे पास तो बिल्कुल सही रिकॉर्ड था 16,000 रुपए, हमने 16,000 सही प्लस किए, लेकिन बैंक स्टेटमेंट के अंदर सेम चीज को 16,000 की जगह 16,300 रुपए प्लस कर दिया है, 300 रुपए ज्यादा जमा किया है, हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब जगह मेरे पास नहीं है तो मैं इसको ऊपर कर लूं, क्योंकि कर सकता हूं। अब जगह नहीं है तो मैं इसको ऊपर कर रहा हूं, या फिर मैं यहां कर लेता हूं। ये आपका कैश बुक है, ये आपका बैंक स्टेटमेंट है, आप कैरी ऑन करें इसी को। लास्ट बैलेंस हमारा 15,000 रुपए था और ये बैलेंस हमारा 15,700। आखिरी आ गई भाई, इनका संगम होना चाहिए, इनके दिल मिलना चाहिए आपस में। समझिए ना। अब मैं देखता हूं ये क्या हुआ। कस्टमर डिपॉजिटेड, कस्टमर डायरेक्ट डिपॉजिट ₹1,700। कस्टमर ने बैंक में डायरेक्ट जमा किया 1,700 रुपए, तो बैंक में कितने जमा हो गए, 1,700 रुपए जमा हो चुके हैं। कस्टमर डायरेक्ट डिपॉजिट ₹1,700, ओके, was wrongly entered in cash book ₹1,000। और तेरी की हो गया गड़बड़। कितने पैसे कस्टमर ने जमा किए, 1,700 रुपए, तो बैंक में कितने पैसे हैं, 1,700 रुपए। बैंक स्टेटमेंट में कितना लिखा हुआ है, 1,700 रुपए, लेकिन कैश बुक में कितना लिखा हुआ है, 1,700 रुपए नहीं लिखा हुआ है, कैश बुक में लिखा हुआ है 1,000 रुपए। तो खुद सोचना कि तेरे कस्टमर ने मेरी जान 1,700 रुपए बैंक में जमा कर दिए, बैंक स्टेटमेंट में लिखा भी हुआ है 1,700 रुपए, लेकिन तुम्हारे कैश बुक, तुम्हारे अकाउंटेंट ने 1,700 को अपने कैश बुक के अंदर 1,700 के बजाय कितना लिख दिया, 1,000 रुपए लिख दिया। अब आप मुझे बताएं क्या हुआ, जमा होना चाहिए था 1,700 रुपए, आपने जमा कितना किया, 1,000 रुपए। गलती हो गई ना आपसे, आपकी तरफ से गलती हो गई। तो 1,700 जमा होना चाहिए था, 1,000 रुपए जमा हुआ, तो आपने कितना जमा नहीं किया, 700 रुपए जमा नहीं किया, आपने कम माइनस किया है, सॉरी आपने कम जमा किया है, जमा आपने कम किया है। आपको 1,700 रुपए जमा करने चाहिए थे कैश बुक में, आपने 1,700 रुपए जमा नहीं किए, आपने 1,000 रुपए जमा किया, 700 रुपए आपने कम जमा किए। तो आप क्या करें, 700 रुपए कैश बुक में जमा कर दें, एड एरर इन कैश बुक। ये जानू देख लो, ये आपस में क्या हो गए, ये आपस में ये रिकंसाइल हो गए। ज़ाहिर आप इसको यहां लिखेंगे, 700 रुपए यहां लिखेंगे आप। जब 700 रुपए आप यहां लिखेंगे तो आपका दोनों का बैलेंस क्या हो जाएगा, 17,500। ये हो गया आपका रिकंसाइल्ड बैलेंस, ये एडजस्टेड बैलेंस। अब सवाल ये पैदा होता है, सर इसकी एंट्री क्या पास होगी, क्योंकि ये एरर तो हमारे कैश बुक में। तो मैं आपको एरर में ज्यादा परेशान ना हो, सिर्फ समझे कि मैं इसकी एंट्री पास कर, हमारे कैश बुक के अंदर एरर हुई है तो मैं इसकी एंट्री की बात बता रहा हूं। एरर, क्योंकि आपका एक टॉपिक था करेक्शन ऑफ एरर का, पूरा एक टॉपिक था, बड़ा मजा आता था पढ़ाने में, और रिकंसिलेशन की एंट्रीज में एरर का वो कॉन्सेप्ट भी पूरा आपका क्लियर हो जाता था। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये गलती हुई है, हमारी तरफ हुई है। 700 रुपए हमने कम प्लस किए थे, तो हमने 700 रुपए और प्लस कर दिए ताकि हमारा बैलेंस आपस में 15,700 रुपए से रिकंसाइल हो जाए। क्योंकि जगह यहां नहीं थी तो मैंने बाकी वहां पर कर दिया। मैं आपको इसकी एंट्री बता रहा हूं, एरर को बनाने का एक कॉन्सेप्ट, एंट्री बनाने का। 1,700 रुपए कस्टमर ने बैंक में जमा किए, तो आपके दिमाग में एरर को रेक्टिफाई करने का पहला कॉन्सेप्ट है सही एंट्री क्या होनी चाहिए।
अगर कस्टमर ने 1700 रुपए जमा किए तो एंट्री होनी चाहिए बैंक डेबिट 1700 रुपए। ये बनाना नहीं है, समझा रहा हूं मैं। बैंक डेबिट 1700 रुपए, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 1700 रुपए, ये एंट्री होनी चाहिए थी। अगर ये एंट्री होती तो ये एरर फिर नहीं होता। अगर ये एंट्री बनती तो ये एरर नहीं होता। कस्टमर ने 1700 रुपए बैंक में जमा किए हैं तो बैंक डेबिट 1700 रुपए से होना चाहिए। बैंक डेबिट 1700 रुपए, और ऐसा ही हुआ होगा। बैंक ने आपको 1700 रुपए से क्रेडिट किया होगा, लेकिन आपने गलती से क्या एंट्री बना दी। ये एंट्री बिल्कुल सही है। ये अगर एंट्री होती तो कुछ भी नहीं होता। आपने 1700 रुपए की एंट्री नहीं बनाई, ये एंट्री नहीं बनी। गलती से एंट्री क्या बन गई, 1700 की जगह आपने एंट्री बना दी 1000 रुपए की। ये बहुत गहरी करेक्शन है, एंट्री एरर की एंट्री बनाना। अब आपने जो एंट्री बनाई वो क्या बनाई, 1700 तो नहीं बनाई ना। आपके कैश बुक में कितना रिकॉर्ड है, 1000 रुपए, ऐसा ही है ना। आपने गलत कर दिया ना, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ गई। 1700 रुपए, 1000 रुपए रिकॉर्ड है, 700 रुपए आपने बाद में जमा कर दिए। तो आपने जो एंट्री बनाई थी वो ये बनाई थी, आपने ये एंट्री बनाई थी, बैंक डेबिट 1000 रुपए और अकाउंट रिसीवेबल 1000 रुपए। ये एंट्री बननी चाहिए थी, ये वाली। देखो ये बिल्कुल सही एंट्री है। अगर ये एंट्री बनती, ये वाली एंट्री बनती, तो इस रिकंसिलेशन की जरूरत हमें नहीं पड़ती। ऑटोमेटिकली आपका 1700 रुपए से ये बैलेंस यहां पर रिकंसाइल हो जाता है। ये रिकंसाइल, ठीक है। आपने कैश बुक में एंट्री 1700 के बजाय कितनी पास हुई, 1000 रुपए की, ये वाली एंट्री बनी। बैंक ने बताया 1700 रुपए डायरेक्ट डिपॉजिट हुए, अकाउंटेंट ने 1700 को नहीं लिखा, 1700 के बजाय कितना लिखा, 1000 रुपए लिखा। अब कॉमन सेंस इस्तेमाल करो। ये एंट्री बनी हुई है जो गलत है, ये एंट्री बननी चाहिए। कितना फर्क है इन दोनों के दरमियान, 700 रुपए का फर्क है। 700 रुपए से बैंक कम डेबिट हुआ है और 700 रुपए से अकाउंट रिसीवेबल कम क्रेडिट हुआ है। 700 रुपए की मिसिंग है दोनों के अंदर। बैंक में 1700 रुपए जमा हुए हैं, आपने कितने लिखे, 1000 रुपए, गलत हो गया ना। अकाउंट रिसीवेबल कितना मिला, 1700 रुपए, तो क्रेडिट 1700 से करो। आपने कितने से क्रेडिट किया है, 700 से, 1000 रुपए से क्रेडिट किया, गलत कर दिया ना आपने। तो मिसिंग क्या है, बैंक में 700 रुपए डेबिट मिसिंग है और अकाउंट रिसीवेबल में 700 रुपए क्रेडिट मिसिंग है। तो आपको ना ये एंट्री बनानी है ना ये एंट्री बनानी है, समझाने के लिए किया मैंने। आपको सिर्फ ये एंट्री बनानी है। बैंक डेबिट 700 रुपए, इतनी अकाउंटिंग पढ़ने के बाद ये एंट्री कोई मायने नहीं रखती। अब आप देखें, अगर मैं लॉजिक बनाऊं, अगर मैंने ये एंट्री बनाई हुई है तो बैंक डेबिट 1000, बैंक डेबिट 700 रुपए, 1000 और 700 कितने हो गए, 1700 रुपए, बैंक डेबिट 1700 रुपए। अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 1000 रुपए, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 700 रुपए, 1000 रुपए 700 रुपए, अकाउंट रिसीवेबल कितने हो गए, 1700 रुपए, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 1700 रुपए। हमें ये दो एंट्रियां नहीं बनानी है, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए किया। एंट्री आपको ये बनानी है और उसकी नरेशन तो करेक्ट द एरर ऑफ कैश बुक। करेक्शन के अंदर हम रिकॉर्ड नहीं लिखते, तो करेक्ट द एरर ऑफ कैश बुक। ये हो गया। ये सवाल है बेहतरीन किस्म का, आप इसको बड़े गौर से देखिएगा, तवज्जो से देखिएगा, इंशाल्लाह आपका पूरा रिकंसिलेशन 95% इस सवाल पे कवर होगा। बाकी सर अली तो आपके साथ कर ही रहे, और सवालात भी अच्छे अच्छे निकाल कर मैं आपको दूंगा। ठीक है बेटा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बाबा के लिए दुआ कीजिएगा, क्योंकि वीकनेस मेरी काफी है और मैं 1 से 2 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ा सकता, और ना मैं खड़ा हो सकता हूँ ना बाहर जा सकता हूँ। तो आप दुआ करें, अभी घर में अली ने सेटअप बनाया हुआ है तो मैं कर रहा हूँ आपके साथ। आप दुआ करें कि जल्दी जल्दी बाबा फिट फाट हो जाएं और फिर आपके बीच में आए और फिर हम लोग अपने पढ़ाई के सिलसिले और अच्छे करें सेकंड ईयर के अंदर। ठीक है मेरा बेटा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।